नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ट्राई मीन थ्री। गॉन टिग्नो यानी गॉन एंगल होते हैं, एंगल्स। मेट्री मीन होता है मेजरमेंट्स। और आइडेंटिटीज होता है बुनियादी पहचाने। ठीक हो गया ना। अब यहां आता है ऐसी कोई भी फिगर जिसमें तीन एंगल बनते हो, तीन एंगल यानी ट्रायंगल, ऐसी फिगर होती है, उसकी हमने आइडेंटिटीज पढ़नी है, बेसिक्स चीजों के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक हो गया। आप पहली आ जाती है हमारे पास, इन दिस सेक्शन वी शैल फर्स्ट एस्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल लॉ को पढ़ेंगे। For this we should know the formula to find the distance between। हमें इससे पहले इसको फंडामेंटल लॉ को पढ़ने से पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला पता नहीं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। दैट इज द अंडर ऑब्जर्व। नीचे देखें आ गया। अब देखिए कहता है कि अगर आपको फंडामेंटल लॉ पढ़ने से पहले डिस्टेंस फार्मूला का पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है ना। अगर यहाँ हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन हो, दैट इज यहाँ हमारे पास x एक्सिस अलोंग होता है, y एक्सिस अलोंग होता है। कोई भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो, इनका डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से फाइंड करना हो, ठीक है ना। यहाँ इसका, इस दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड करना, पॉइंट P1 है और P2 है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना हमने, इसका इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। इसके दो पॉइंट्स होंगे x2 और y2, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 2 है। इसका होगा x1 और y1। तो यहां डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें x एक्सिस के पॉइंट्स x2 माइनस x1 करेंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक हो गया। ये फॉर्मूले के तहत हमारे पास नीचे उसने एक दो एग्जांपल को सॉल्व किया, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये चैप्टर 9 के अंदर। ठीक हो गया। x2 माइनस x1 यहाँ हमारे पास मौजूद है 3856। तो आप चाहे 3a भी, डिस्टेंस a भी फाइंड करना हो, 5 माइनस 3 लिख लें, चाहे 3 माइनस 5 लिख लें, एक ही आंसर आएगा। चाहे 5 माइनस 3 लिख लें, चाहे 3 माइनस 5 लिख लें। ठीक हो गया ना। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक हो गया। तो आंसर यही आएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास नीचे देखिए cos x माइनस sin x, cos y माइनस sin y। उसका होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करता है a माइनस b का और a माइनस b का। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, नहीं पता। 10th क्लास में चैप्टर 7 में पढ़ा है, 1 के बराबर होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। अब यहां हमारे पास cos के, चाहे ये पहले आ जाए यहाँ ये बाद, अरेंजमेंट इनकी आगे पीछे हो जाए। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके बराबर होगा 1 के। cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 प्लस 1 2, इसने ये स्टेप स्किप किया। उसके बाद ये वाला आ गया और ये वाली वैल्यू आ गई। इसकी जगह और इसकी जगह 1 लगाने के बाद उसने इन दोनों को प्लस किया, 2 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई। इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा है -2 और ये होगी प्लस की। ठीक हो गया। अब यहां आ गया cos x sin x प्लस cos y sin y। इसकी जगह भी फार्मूला आता है, उसने यहां लगाया नहीं हुआ। ठीक हो गया ना। एक फंडामेंटल लॉ का एक फार्मूला था। ये डेफिनेशन है आपकी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस पेज में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स रियल नंबर के
then cos alpha minus beta is equal to the cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, which is called the fundamental law of trigonometry. ये फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक हो गया ना। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, इसको ऐसे ही याद करना है इसको फार्मूला को। आगे इसका प्रूफ आ रहा है, ये डेफिनेशन आती है, ऐसे ही लिखना है आपने। लेट अल्फा बीटा आर दी टू एंगल्स, यहाँ टू रियल नंबर्स, ठीक हो गया ना। उसके बाद देन कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट इसका प्रूफ आ जाता है, वो कहता है शो डैट, अगर वो कहते हैं शो डैट कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, प्रूफ कर। नेक्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ आ जाती पेज नंबर 178 में, ये एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है एक, ठीक हो गया, और एक सर्कल बना हुआ है। अगर आप कंपास से ड्रा करेंगे एक्यूरेटली ड्रा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका ये जिस पॉइंट से आपने ड्रा किया ये ओरिजिन हो गया। अब यहां हमारे पास दो एंगल ड्रा किए गए हैं, एक एंगल अल्फा है एक है बीटा। दैट इज फॉर द साइड ए साइड के लिए, इसके लिए होगा एंगल अल्फा, ए साइड है एंगल अल्फा होगा, ठीक है ना। जो बी साइड होगी उसके लिए एंगल होगा बीटा। ये बी साइड है ये वाली, और इसके लिए होगा एंगल बीटा, ठीक हो गया। ये देखें एरो लगाना आपने देखना बड़ी एहतियात से, जो एरो जिस साइड को ज्यादा टच हो रहा है, जिस साइड जिस आर्म को, ये आर्म ए है, ठीक हो ना, साइड ए है, ए साइड का जो इस एक्सिस के साथ अलोंग एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा है। बी साइड का जो साइड एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, बीटा। इसको वाई अलोंग वाई एक्सिस जा रही है हमारे पास ना, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास देयर इज एन अदर साइड, ठीक हो गया ना। अगर ये पूरी लाइन अल्फा है और ये बीटा है, ठीक हो ना, ये बीटा है और ये पूरी लाइन अल्फा है, तो अल्फा एक पूरा एंगल है, इसका एक एंगल इतना सा, ये बीटा है। ये क्या होगा, अगर ये हमारे पास अल्फा है पूरा और ये बीटा है, तो ये क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। अल्फा यानी कि अगर 10 है और ये 5 है तो 10 माइनस 5 करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा ये हमारे पास ये साइड आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा, ठीक हो गया ना। एक पूरा एंगल हमारे पास अल्फा है, उसका एक साइड का एंगल बीटा है, अदर साइड का एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं आपको, इसी तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इन साइड्स को नेम दे दें आप, अकॉर्डिंग टू द बुक आपके उसने नेम दिए हुए हैं, ए बी सी, ए बी सी, दैट इज द सी साइड्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके साथ कार्टेशियन पॉइंट्स क्या आएंगे, कार्टेशियन एंगल क्या आएंगे, सी के साथ आएगा जो एंगल हमारे पास इसके साथ क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट एंगल कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्टिकल कंपोनेंट एंगल कौन सा होता है, साइन। साइन अलोंग वाई एक्सिस होता है, और अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस होता है, वाई। ऐसा क्यों होता है, कोस वाई एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं होता, रिक्स का ये सवाल है आपका। जैसे कि वर्क इज इक्वल टू द एफ डॉट डी कॉस थीटा होता है,
साइन क्यों नहीं होता? एफ डी कोस थीटा। वेक्टर और स्केलर का इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अगर साइन क्यों नहीं होता आपको पता है? टैन क्यों नहीं होता? नहीं पता? नहीं पता। वर्क डन होता है ना, वर्क डन जो सा वर्क डन जब हम करते हैं, जैसे मैं इसके साथ वर्क करूंगा, वर्क हमेशा काम करता है परपेंडिकुलर काम करता है, ठीक हो गया ना। और साइन 90 क्या होता है? सॉरी, साइन 90 क्या होता है? वर्क हमेशा अलोंग स्ट्रेट लाइन यानी सिमिलर डायरेक्शन में वर्क करता है। सॉरी, ठीक हो गया। जो साइन होता है, साइन 90 क्या होता है? साइन 90 की वैल्यू क्या है? साइन 90 की 1 है। कोस 90 क्या होता है? 0। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वर्क जो से सिमिलर डायरेक्शन में काम करता है। अगर मैं वर्क करूंगा यानी कि इसको डायरेक्शन में सेम, यानी कि इसके सेम स्ट्रेट लाइन में 0 एंगल पे मोस्टली काम करता है। 0 पे 45। वर्क जो था 90 डिग्री पे काम नहीं करता। कोई भी चीज है 90 डिग्री पे काम, यानी इसको 90 डिग्री पे काम करना इम्पॉसिबल है। 90 डिग्री पे इसको उठा के लेके जाना बड़ा मुश्किल है। एज कम्पेयर टू आप 45 पे ले जाएं 0, बिल्कुल इजीली स्ट्रेट, बिल्कुल पाँव से आप इसको स्ट्रेट मूव करवा दें, इजीली मूव कर। 90 डिग्री पे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 90 डिग्री कोस 90 जो सा है, इसलिए कोस साइन 0 पे स्ट्रेट लाइन में साइन 0 क्या होता है? 0। तो वर्क डन होगा ही नहीं, काम होगा ही नहीं। सिमिलर डायरेक्शन में जबकि काम सबसे ज्यादा होता है, सिमिलर डायरेक्शन में काम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। हॉरिजॉन्टल पे वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 पे साइन वर्क ही नहीं करता क्योंकि साइन की 0 की वैल्यू 0 है। नॉट वैल्यू, नॉट पॉसिबल, कोई अदर आंसर ही नहीं देता। इसलिए कोस अलोंग एक्स एक्सिस होता है और साइन अलोंग वाई एक्सिस होता है, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है और कोस 90 0 होता है। कोस 90 पे 0 होता है, कोस 90 पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं देता, खत्म हो जाता है कोस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक। इसलिए हमारे पास कोस फंक्शन होता है हॉरिजॉन्टल फंक्शन और साइन फंक्शन होता है वर्टिकल फंक्शन, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। यहां हमारे पास अगर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों काम कर रहे हो तब हमारे पास दोनों फंक्शन आ सकते हैं। 45 पे कोस भी होता है, साइन भी होता है। देखो यहां पर आप देखेंगे, यहां उसने क्या लिखा हुआ है? 1, और ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है ये कोस फंक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन, ये वाई जो सी वैल्यू 0 लिखी हुई है, एक्स और वाई 0। वाई क्या है? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। इसलिए उसने यहां लिखा हुआ है डी जो सा है यहां 1 एंड 0 है, क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। इस तरह इधर मैं लिखूंगा ना, अगर इधर मैं बी पॉइंट ले लूं, अगर मैं यहां लेट्स सपोज अगर लिखता हूं वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट लिखता हूं, तो वहां हमारे पास एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री पे, ये 90 पे नहीं है, अगर मैं इधर 90 डिग्री एक्चुअली ड्रा करता हूं यहां, उस 90 पे आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सी लाइन है 90 नहीं है, एग्जैक्टली अगर ये 90 डिग्री होती ना यहां पर, ठीक हो गया, तब हमारे पास कोस यानी एक्स एक्सिस फंक्शन 0 हो जाएगा और साइन वाला फंक्शन मैक्सिमम मान लो। हाँ ठीक हो गया ना, इसलिए वो 1 हो जाएगा। यहां आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा और यहां आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा एट पॉइंट सी पे। पॉइंट सी के ऊपर कोस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा है। अब यहां एट पॉइंट बी पे अकेला एंगल बी बन रहा है, जिसके अलोंग जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने लगा रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एंगल बी बन रहा है, तो यहां आ जाएगा बी के ऊपर कोस बीटा और यहां आ जाएगा साइन बीटा। इसके अकॉर्डिंग ए है, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा। जी ए लिखा हुआ ए बी सी, ए फर्स्ट ए बी सी,
उसने इस साइड पे लिखे ना, मैंने इस साइड पे लिख दिया, उसने इस साइड पे लिखे पॉइंट, आप इस साइड पे लिख लें, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। अब अलोंग ए जो एंगल है वो अल्फा है, अलोंग बी जो एंगल है वो बीटा है, अलोंग सी जो अल्फा माइनस बीटा है। ये हमारे नीड के मुताबिक, ये हमने नहीं फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नीड नहीं है। हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ए से, यानी ये डी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड कर ले, चाहे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फाइंड दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक ही है। अब आपने इसी को सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ठीक हो गया। फॉर आवर कन्वीनियंट लेट अस, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, अल्फा है, फिर उससे छोटा बीटा है, और बीटा से छोटा फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, नथिंग हो जाएगा। Let terminal sides of the angle alpha and beta cut the units circle at A and B respectively. Evidentially, measurement angle AOB is equal to the alpha minus beta. ये लाइन आपने बस सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखनी है, ठीक हो गया ना। Along, अब आपने क्या देना है, अब D से C और C पॉइंट्स होंगे जो सा, अब इन पॉइंट्स को लिख देना आपने, ये पॉइंट्स हैं along at C points the coordinates points हमारे पास क्या है, ये आ जाएंगे, बी के अलोंग ये पॉइंट्स आ जाएंगे और ए के अलोंग ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। इनकी थोड़ी थोड़ी आपने बता देनी है। ये लिखा हुआ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये देखिए यहाँ से वो पहला पैराग्राफ जो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, और उसके बाद ये वाला, हाँ जी, ये वाला पैराग्राफ आपने बता देना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर बी एंड सी डैश एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये 4 पॉइंट्स आपने बता देना, ठीक हो गया ना। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ मांग सकता है आपसे। शो डैट यही फंडामेंटल प्रूफ है, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू द कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। ये ऐसे कहेगा प्रूफ डैट, शो डैट, तो ने इसको साबित करें, प्रूफ करना है, ये सारा लिखना पड़ेगा, मैं डायग्राम देगा। अगर वो कह रहे डिफाइन लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डिफाइन एंड प्रूफ, फिर आपको ये भी नहीं दे रहा, आपने डेफिनेशन भी लिखनी, फिर इसको प्रूफ भी करना लॉन्ग में, ठीक हो गया। तो ये लॉन्ग में आ जाए। इसका करने का मकसद ये है कि इससे आगे फार्मूले बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तकरीबन इसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा फार्मूले आपको याद करने पड़े। अकॉर्डिंग टू द, यहां हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमने। डिस्टेंस फार्मूला है ए से बी डिस्टेंस, ए से बी डिस्टेंस और ए से बी डिस्टेंस और सी से डी डिस्टेंस, ये हमने कहा एक दूसरे के बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। We know that AB distance of AB is equal to the distance of CD। एक स्क्वायर ले लें, इनकी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहां AB का डिस्टेंस फाइंड करना। We know that distance of AB क्या है जी, AB आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ CD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, मैंने बाहर क्या डाल दिया दोनों के होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहां ए बी का डिस्टेंस में x2 जिसको मर्जी ले लें, आपकी मर्जी, ए बी x2 माइनस x1, ठीक है ना। वहां हमारे पास फार्मूला क्या प्रूव करना था, अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना था ना हमने, तो हम, मैं इसको अल्फा कह देता हूं, इसको यानी x2 इसको कह देता हूं, x1 इसको कह देता हूं। अब यहां आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू में x2 माइनस अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस का होल स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा का, इधर भी आपने यही फॉर्मूला लगाना है। यहां से हमारे पास सी से डी का डिस्टेंस आ गया। अब यहां हमारे पास बताया मैं 1 x2 इसको कह लें चाहे इसको कह लें, हमेशा
चलिए यहां से मैं कह था कोस अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर। अब इधर साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कोस अल्फा माइनस कोस बीटा बन गया, ठीक हो गया ना। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का आप यहां फॉर्मूला देखे बन गया। अब इसमें कोस अल्फा कोस बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर फॉर्मूला ओपन करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका फॉर्मूला करेंगे, इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा, दूसरी वैल्यू 0 है, सिर्फ साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां देखिए पीछे मैंने कहा था कोस स्क्वायर अल्फा कोस, ये देखिए अल्फा वाली वैल्यू, ये अल्फा वाली वैल्यू, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अरेंज कर, तो मैं यहां यही लिख देता हूं, इसके बाद आपने अरेंज करके लिखना है। साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा वाली वैल्यू के साथ अल्फा का फॉर्मूला बनेगा, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। इसकी जगह क्या आएगा 1 और इसकी जगह क्या आएगा 1 आ गया। जो बकिया वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, -2 कोस अल्फा बीटा -2 साइन अल्फा बीटा -2 कोस अल्फा बीटा -2 साइन अल्फा बीटा। मैंने आपको पीछे अभी फॉर्मूला लिखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों के एंगल सेम हो, थीटा होगा तब, अल्फा होगा तब, बीटा होगा तब। ये आपने चैप्टर 7 10th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ हमें ये करना पड़ेगा बार बार, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब यहाँ आता है -2 कोस अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ मैंने कोस लिखे नहीं, कोस बीटा और कोस बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया ना। इसके बाद हमारे पास देखिए राइट साइड में उसने कोस स्क्वायर और डेट इज -2। अब यहां आ जाएगा इक्वल में, साइड पे कुछ भी चेंजिंग, यहां आएगा हमारे पास कोस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास -2 कोस अल्फा माइनस बीटा और +1, दैट इज इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, इन दोनों की जगह भी क्या आ जाएगा, इस दोनों की जगह भी 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों के एंगल सेम हो, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक हो गया। इसकी जगह 1 आ जाएगा -2 कोस अल्फा माइनस बीटा +1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 और ये रिपीटेड है, दैट इज इसके अंदर आया 1 + 1 2 -2 कोस अल्फा माइनस बीटा। इस वाली वैल्यू को इधर ले जाए, उस वाली वैल्यू को इधर ले आए, ये वाली वैल्यू इधर लेके जाता हूं 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। अब इधर पड़ी हुई ये वैल्यू, सारी वैल्यू 2 ये पड़ी हुई है इधर ऑलरेडी, और -2 ये आया, और ये वाली वैल्यू +2 कोस अल्फा बीटा 2 कोस बीटा +2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये क्या आया 2 कोस अल्फा माइनस बीटा, ये 2 से कैंसिल हुआ, और देखेंगे प्रूव हो गया। कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। हाँ ये प्रूव्ड करें, उन्होंने यही कहा है कि ये प्रूव करना है आपको जी। डायग्राम मैंने इसलिए आपको बनानी सिखाई है, कैसे बनाना, ABC D पॉइंट, ए के साथ अल्फा है, बी के साथ बीटा है, सी के साथ अल्फा माइनस बीटा है। उसी तरह से पहला पॉइंट एक्स वाला पॉइंट कोस होता है, वाई वाला पॉइंट साइन होता है।
मुश्किल नहीं। उसके बाद में मैंने आपको उसी पॉइंट को आपने लिखना बता देना है, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना ऊपर से थोड़ा सा बस, उसके बाद नीचे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लिख देने, ए बी सी डी के बराबर है डायग्राम में हमारे पास, उनकी वैल्यू लगा के उनको सिर्फ सॉल्व करना है और प्रूव हो जाएगा। लॉन्ग में आता, ठीक है नहीं लॉन्ग में आता, मे भी अगर आपका ALP हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये थ्योरम कैंसिल हो जाएगा अगर ALP हुआ अगर सिलेबस आपका, मे भी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहां नॉट लिखा हुआ है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से, although we have proved this law for alpha greater than beta greater than 0, it is true for all values, और ये प्रूव भी हो चुका है अल्फा बीटा से बड़ा है और बीटा 0 से बड़ा है, ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ठीक हो गया। अब यहां देखें पेज नंबर 179 में मैंने बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉज, वी नाउ दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद करना है, सारे फंडामेंटल लॉ से प्रूव हो रहे हैं, सारे के सारे इस लास्ट वाली स्टेटमेंट से प्रूव हो रहे हैं। अब इसमें देखें हमारे पास जो हाईलाइट किया हुआ फार्मूला है ना, उसने ये वाला, इसको आपने नोट कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये हाईलाइट किया हुआ फार्मूला, ठीक हो ना, इसका बेसिक स्क्वायरिंग बनाना, इसको आपने याद करना है। अब मैं आपको इसके फार्मूले बता देता हूं, उसने इसको प्रूव किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया ना। ये π/2 हो चाहे 90 हो, जितने भी हो, साइन π/2 माइनस कोई भी एंगल थीटा ले लें, चाहे अल्फा ले लें, चाहे बीटा ले लें, ठीक है। ये हमारे पास होता है cos थीटा के बराबर, साइन cos के cos साइन, अब यहां cos होगा π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक हो गया ना। अब ये π/2 बोलते हैं 90 डिग्री को भी, अगर यहां 90 वैल्यू होगी तब यही होगा। आप इसमें अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, अल्फा की जगह यहां है आप π/2 और बीटा की जगह यहां क्या आ रहा है थीटा, और ये इसके बराबर है। अब इसी तरह अगर प्लस हो जाए, साइन π/2 प्लस थीटा हो जाए और cos π/2 प्लस थीटा हो जाए, तो यहां आएगा cos थीटा, यहां आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं ये कैसे याद की हुई है, मैंने तो इसको क्वाड्रेंट के लिहाज से याद किया हुआ, ये देखें, ये आ गया नीचे फार्मूला, देखें आप cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा वाला नीचे फार्मूला आ गया, नीचे हाईलाइट किया हुआ अगले पेज पे, हाँ जी ये आ गया। cos वाला कहाँ है, ये 90 में नहीं है cos, ये देखें ना, ये लिखा हुआ है ये वाला, जी यही है, हाँ ये देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, ठीक हो गया। अब इसको मैं बताता हूं आपको कि ये किस तरह से याद किए हुए हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक हो गया, इसके कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी एक्स है और ये भी वाई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे हमारे सवाल बहुत ज्यादा सॉल्व होने, ठीक है। अब आप यहाँ प्रूफ तो नहीं करने जाएंगे कि हमारे पास ये क्या आता है, 90 पे और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है, 90 पे और 270 पे 270 पे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तब्दील हो जाता है, ठीक है। साइन है तो कोस में, कोस है साइन में, साइन है कोस में, कोस है साइन में, इसी तरह से ही अदर हो, टैन है तो कोट में, कोट है तो टैन में, सीकैन है तो कोसिकैन में और कोसिकैन है तो सीकैन में। जी अभी मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इजी है, अभी इसके रिलेशन आपने याद करने, ये आपकी 10th की बुक में मौजूद है अगर आपको बेसिक्स पता हो चले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
इसमें ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, साइन, और इसका फैमिली मेंबर होता है कोसिकेंट, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। और अदर क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में। और इसमें क्या होता है, टैन और कॉट, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं। और अदर क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। इसमें क्या होता है जी, कोस और सीकेंट, इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अदर क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। अब यहां देखिए मेरे पास आल सिल्वर टिन कॉपर, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। इसमें आल सिल्वर टिन कॉपर, आल सिल्वर टिन कॉपर, इस फार्मूले से आपको याद रहेगा। आल तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें पॉजिटिव रहते हैं। वो देखें अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। पाई बाय 90 से छोटा, पाई बाय 2 होता है 90 से छोटा, थीटा माइनस कर रहे हैं हम। 90 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या आते हैं, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना, कोस तो नहीं होता है ना। इसमें इसको देखना आपने, इसको नहीं, आंसर को नहीं देखना, पहले फंक्शन को देखना आपने। दूसरा क्वाड्रेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये होता है 180 बोलते हैं पाई प्लस थीटा, या 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा, ये 270 से छोटा होता है। ठीक हो गया। और ये होता है हमारे पास 270 से बड़ा, या 362 पाई माइनस थीटा, या उससे छोटा होता है। ये क्वाड्रेंट की, इसमें जो जिस कैबिन में जो मौजूद है वो उसमें पॉजिटिव रहता है। अदर उसमें लाई कर गया, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अदर उसमें लाई कर गया। ठीक हो गया। अब ये देखें यहां हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया आपको, पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, उसका फिर आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। कोस नेगेटिव होता है, उसका आंसर, यहां कंफ्यूजन ये नहीं होनी, आपने यहां इसको देखना है, इसका आंसर क्या होगा, कोस की वजह से नेगेटिव होगा। अब इसमें अदर फंक्शंस 90 के आपने आंसर देखेंगे, अदर फंक्शंस के 19 के। अदर फंक्शन कौन से रह गए इसमें, कोसिकेन रह गया, हमने किसका निकाला है, साइन कोस का निकाला है सिर्फ। कोसिकेन रह गया, टैन रह गया, कोट रह गया, और सीकेन रह गया। ठीक हो गया ना। अब इसी में देखता हूं मैं आगे कि इसमें अगर यही हो, इसमें तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे ना, कोसाइन हो गया। अब इसमें टैन होता, अगर इधर टैन होता, वो किस में तब्दील होगा, कॉट में। ठीक है, टैन कॉट में तब्दील होगा और कॉट टैन में तब्दील होगा। अगर इसी तरह से हमारे पास सीकेन होगा, वो कोसिकेन में, और कोसिकेन सीकेन में तब्दील होगा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दो के लिए, माइनस थीटा वाले के लिए। प्लस थीटा वाले के लिए देखिए क्या होगा। अब देखिए अगर हमारे पास tan पाई बाय 2 प्लस थीटा होता, इसका आंसर क्या आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस। अब इसी तरह tan आ गया, और इसके बाद cot पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, नेगेटिव tan थीटा। अब इसी तरह से अगर हमारे पास tan कोट है, कोसिकेन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके बराबर है, कोसिकेन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारे पास सीकेन थीटा आएगा। कोसिकेन का उल्ट जो सा होगा वो सीकेन होगा, रिवर्स का रिवर्स के साथ। अगर साइन कोस के साथ हो रहा है तो कोस साइन के साथ हो रहा है,
इसके रिवर्स भी एक दूसरे के साथ होंगे, कोसिकेंड सिकेंड के साथ होगा और सिकेंड कोसिकेंड के साथ। जी जी, tan कोड के साथ, tan कोड के साथ होगा, साइन कोस के साथ हो रहा है, कोस साइन के साथ हो रहा है, तो इनके रिवर्स भी फंक्शन एक दूसरे के साथ होंगे। तो फिर सेपरेट tan रहेगा, वो tan कोड के साथ वो आपस में ही चेंज हो जाएंगे, उसका रिलेटेड फंक्शन tan का कोड है वो आपस में ही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां आ गया हमारे पास ये। अब इसी तरह ये अगर सीकेंड होगा π/2 प्लस थीटा, तो ये किसके साथ हो जाएगा? देखो ना, आपकी बुक के अंदर कौन कौन से गिवन है मुझे नहीं पता, इसमें और भी बहुत से आएंगे। कल हम इसके दूसरे 180 पे करेंगे, 270 पे करेंगे। ठीक हो गया। लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, इसको साथ साथ करेंगे तो ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा आपको। अगर इसको साथ साथ करेंगे तो ये याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाएगा। तो कल हम इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लेंगे साथ इसकी वैल्यूज के साथ, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। जरूरी है, बुक्स में बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी नहीं, इसका फार्मूला हेडिंग देके ना आप